हरे कृष्ण। सब प्रसाद लिया? अच्छा था? क्या था प्रसाद में? कचौरी अच्छा लगता है। वो पहले नाम लिया। और हाँ, ढोकला खिचड़ी, राइस दाल। अच्छा, बहुत आइटम था जो जिस चीज़ को जो अच्छे लगते हैं। और रात में नींद आया ठीक से? मच्छर नहीं था? मंगल आरती कौन कौन आया था? अच्छा, वेरी गुड। तो दिन में रेस्ट लेना पड़ेगा थोड़ा। कल किया क्या दर्शन किया? संदीपनी महाकाल और कुछ? हाँ, हर सिद्धि, शिप्रा नदी। तो लगभग सब हो गया। हाँ। ये भी विष्णु जनार्दन टेम्पल। अच्छा, और भी जगह था। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, चलेगा। उधर में कितना बच्चा है यार? 6 बच्चे लाए नहीं। अच्छा, लड़की को नहीं लेके आए। 5 लड़की हैं, 6 बच्चे हैं, तो नहीं लाए। माता जी दिख रहे हैं। हाँ तो ये देखो, वो बच्चा छोटा है ज़्यादा कि छोटा नहीं है, थोड़ा बदमाश है, पढ़ाई नहीं किया बराबर साल भर। इसलिए पनिशमेंट? पनिशमेंट। हाँ, थोड़ा इस तरह करना पड़ता है, आगे पढ़ाई अच्छा करेगा। वेरी गुड। ये एक अलग पनिशमेंट है। बहुत अच्छी। कुछ बोलना? हरे कृष्णा। तो आज हम परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज से सुनेंगे। ये जो हमारा उज्जैन आने का प्रयोजन है मुख्य, वो यही है कि हम महाराज का अधिक से अधिक संग प्राप्त कर सके। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज, भक्ति प्रेम महाराज, इनके व्यक्तिगत शुद्ध आचरण और प्रेममयी सेवा के कारण ही यह जो भक्त समाज है बहुत फल फूल रहा है और अलग अलग प्रचार के फ्रूट्स प्रदान कर रहा है। तो महाराज अभी स्कूल, गौशाला, फार्म कम्युनिटी, विलेज प्रीचिंग, यूथ प्रीचिंग, ब्रह्मचर्य आश्रम, कांग्रीगेशन प्रीचिंग, अलग अलग प्रकार की सेवाएं सबको पोषण प्रदान कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनसे हम सुन पा रहे हैं, उनके अनुभव और उनके कृष्ण भावनामृत के साक्षात्कार। ये महाराज को हम धन्यवाद देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगले बार वो जब पुणे आए तो हमारे यहीं पर आकर रहे और मंदिर में थोड़ा कम जाए। तो आइए इनको स्वागत करते हैं हरे कृष्णा मंत्र बोलकर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भजन गाए, कौन सा गाएंगे? ये भक्ति विनोद ठाकुर ने गान लिखा है। सर्वोच्च তোমার চরণে শোপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে, সর্বস্ব তোমার চরণে শোপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে। তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে। বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিবে
রহিব তোমার দ্বারে। প্রতি প্রয়োজনে আসিতে না দিব, রাখিব গরের পারে। তব নিজ জন প্রসাদ সেবিয়া উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা। আমার ভোজন পরমানন্দে প্রতিদিন হবে তাহা। বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ চিন্তিব সতত আমি। নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব, যখন ডাকিবে তুমি। নিজের পোষণ কভু না ভাবিব, রহিব ভাবের ভারে। ভকতি বিনোদ তোমারে পালক বলিয়া বরণ করে। সর্বস্ব তোমার চরণী সপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। बहुत अच्छा कीर्तन किया और बजाया भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। ये गान है शरणागति का गान है। हम शिल प्रभुपाद महाप्रभु गुरु वैष्णव कृपा से हमारा जीवन धन्य है। बचपन से गुरुकुल में। देखो बाहर का आदमी बहुत आदमी है भगवान को मानते ही नहीं। कितना दुर्भागा है सोचो। जो भगवान है बहुत सारे आदमी है उसको पता ही नहीं है भगवान है। कितना दुर्भागा है। एक राजा का लड़का वो जो भूल जाएगा मेरे पिता है वो राजा है, वो कितना दुर्भागा है। तो हमें उस तरह भावना आता है भगवान नहीं आता है। तो हम बचपन से इस तरह एक जगह में जन्म ग्रहण के आया है, उस तरह भावना आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उनमें से हम कितना भाग्यशाली है। उनको उम्र हो गया यहाँ तक कि बहुत बड़ विज्ञानी, हाँ, नोबेल विजेता से शुरू करके प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट भी है, उनको इतना समझ में नहीं आता भगवान कोई है। और जो मानते हैं भाई नहीं मानेगा आदमी बुरा बोलेगा इसीलिए मानते हैं। कुछ आदमी भगवान को हम यदि भगवान बोले है नहीं तो आदमी बुरा बोलेगा इसलिए हाँ भगवान है। और उनमें से जो आते हैं है लेकिन निराकार है, लेकिन लेना देना नहीं उनके साथ। तो वो व्यक्ति से हम कितना भाग्यशाली हैं। और जो भी भगवान हाँ भगवान है उनमें से कोई व्यक्ति भगवान है तो भगवान उनका काम करने दो, हमारे काम हमको करने दो, उसके साथ क्या मतलब है। लेकिन उनमें से समझते हैं भगवान हमारे प्रभु है, हम उनके संत हैं, उनकी सेवा करना चाहिए, उसको कहते भक्त। तो ये भक्त होना कितना दुर्लभ है। और ये जो सेवा करते हैं इनमें भी अलग अलग आदमी क्या है।
जिस तरह राजा के पास बहुत नौकर है, उनका प्रेम, राजा का पास कोई फ्रेंड है, उनका प्रेम, राजा का पिता माता भी है, उनका प्रेम, सब एक ही तरह का है क्या? अलग अलग है। तो हमें वो जो सर्वश्रेष्ठ मिल रहा है, हम दामोदर लीला करते हैं क्या? भगवान के साथ पिता माता के संपर्क। तो हम बचपन से हमें वो विषय में चर्चा कर रहा है, जो विषय में आदमी बहुत पढ़े लिखे करने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता इस तरह भगवान के साथ संपर्क हो सकते, और वो चीज़ हमको जन्म से हमको मिल गया है। तो गुरुकुल में पढ़ने से हमें जीवन कितना धन्य हो गया है। अभी इस तरह से भगवान को भक्ति करना चाहिए। हाँ, जो सनातन धर्म छोड़ के बाकी अलग अलग जो धर्म बाजार में चल रहा है, कौन मानते हैं भगवान का आकार है उनकी सेवा करना चाहिए? नहीं। इसीलिए शास्त्र में कहता है, पृथ्वीते धर्म नामे যত কিছু चले, बोलो, भागवत कहे ताहा परिपूर्ण छले। पृथ्वी पर जितना सारा धर्म बाजार में चल रहा है, भागवत का अनुसार सब छल कपट है। इसलिए धर्म क्या? भगवान की सेवा करना। तो सेवा करने के लिए क्या होना चाहिए? भगवान के जो भक्त है, हाँ, कौन किसको सेवा करते हैं? ये जो किसी को सेवा करते हैं उसका नाम भक्ति है। भक्ति का बात कहाँ से है? भज धातु से, भज ना, भज युक्ति भक्ति। भज अर्थात प्रेम से कुछ करना है, उसको भक्ति कहता है। पुलिस के बात सुनकर चोर कुछ काम करता है, उसको भक्ति बोलेगा? नहीं, प्रेम से नहीं है। तो प्रेम से जो करना है उसका नाम भक्ति। ये प्रेम से क्यों करते हैं? भगवान कोई किसी का काम करता है डर के मारे करता है, कोई ड्यूटी, आउट ऑफ ड्यूटी करता है, लेकिन जो प्रेम से करते हैं वो सबसे ऊंचा है। क्यों करते हैं प्रेम से? ये जो प्रेम से करते हैं उसका नाम शरणागति। और जब समझते हैं उसी टाइम आता है, हमारे प्रभु है, उन्होंने हमें सृष्टि किया, हमको लालन पालन करा है, हमें उनका शेल्टर में रहना चाहिए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसका नाम है शरणागति, सरेंडर। अभी ये जो सरेंडर है कैसे पता चलते हैं? अलग अलग लक्षण है। उनके एक लक्षण है, भगवान हमारे पिता, भगवान हमको देखभाल करेंगे। जिस तरह तुम्हें धर्म आया, तुम्हारे टिकट खरीद करने के लिए तुमका किसी को सोच था कि हम टिकट करना पड़ेगा? किसी को था? कौन ने सोचा टिकट का कैसे करेंगे? किसको टेंशन था? किसी को था? किसको? और ट्रेन में उठ के लंबा जर्नी है, क्या खाना खाएंगे? कभी सोचा? हाँ, सोचा कभी? और स्टेशन उतर कर मंदिर कैसे जाएंगे? सोचा कभी? मंदिर जाए कहाँ रुके, किसी टेलीफोन किया? नहीं। वो क्या खाना खाएंगे उधर में, कि सोचा कभी? हाँ, क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? कि पागल है क्या तुम लोग? क्यों नहीं सोचा? कोई एक जगह से दूसरी जगह सोचेंगे नहीं? तुम लोग क्यों सोचा नहीं? बताओ क्यों नहीं सोचा? क्योंकि तुम्हारा पूर्ण विश्वास है बाल गोविंद प्रभु, उनका टीम सारे अरेंज करेंगे। कहाँ से टिकट मिलेगा, क्या खाना है, कहाँ रुकना है, हमारे कोई टेंशन नहीं है कि नहीं? ये है, ये जो पूर्ण विश्वास है, उसका नाम शरणागति है। तो भगवान के प्रति उस तरह भावना है, भगवान ने हमको सृष्टि किया, भगवान पालन करेंगे, इसीलिए वो विश्वास का नाम है शरणागति। अभी इस शरणागति के कारण क्या किया? जब बोला उसी टाइम ट्रेन है, उसी टाइम रेडी है के बैठे, नहीं हम बाद में जाएंगे। ये कंपार्टमेंट ये है ना, हम दूसरा जगह जाएंगे। तो इस तरह से तो होता था, 9 बजे पहुँचा, हम नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। तो इस तरह से करोगे तो ये जो जिस तरह तुमको फैसिलिटी देना चाहते हैं, क्या भोग कर सकते? नहीं कर सकते। तो भगवान ये तुम्हारे जो
गुरुकुल का टीचर जो तुमको जो इस तरह भक्ति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो तुम उनको जितना शरणागत होगे उतना फैसिलिटीज मिलेगा। अभी बोले ट्रेन से उतर करके उधर बस में उठ जाओगे, बस आग बंद करके जब बैठ गया। लेकिन ये बात नहीं सोचोगे, बस चल गया, अभी जाएगा कैसे, टेंशन शुरू हो गया। यदि ये बात छीन लेता था, ठीक है यही बस में बैठ जा, कहाँ जाना, अरे उतना पूछने की जरूरत है जाए, बस में बैठ के कहाँ जाएंगे प्रभु, पूछा कभी प्रभु ये बस में बैठे थे कहाँ जाएंगे, ये सब किसी को सोचने में आया कि हमको तो नरक में नहीं लेके जा रहा है। इस तरह भावना आया था क्या, नहीं। तो ये जो हमारी भावना है, भगवान हमको अवश्य पालन करेंगे। वो हमारे पिता है, पालक है, पालक अर्थात मेंटेनर, वो हमारे पिता है, हमको पालन करेंगे। हाँ, ये जो भावना में भगवान को स्वीकार करना है, उसका क्या दास रूप में भक्ति करना है। दास, दुनिया में दास में श्रेष्ठ कौन है, कौन प्राणी दास में श्रेष्ठ है? हाँ, हनुमान, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत। हाँ, कुत्ता, कुत्ता का जो दास भाव है कोई प्राणी के अंदर नहीं है। कुत्ता को, हाँ, कुत्ता का जो प्रभु का जो भक्ति है ये कौन प्राणी के अंदर। हम बचपन में एक स्टोरी पढ़ा था, एक व्यक्ति घोड़ा में जा रहा था, बहुत धूप हो गया, तो एक पेड़ के नीचे बैठ के, हाँ, पेड़ के नीचे का थोड़ा उसका जो बैग है, बैग रख कर थोड़ा लेट लिया। उसके बाद नींद खुला, ओ बहुत लेट हो गया है, हाँ, तो जल्दी उठ घोड़ा जा रहा था। वो कुत्ते समझ बार बार भगवान नहीं जाने दे रहा है, वो कुत्ते उनको नहीं जाने दे रहा है। तो ये व्यक्ति पहले कुत्ता पागल हो गया है, हमको क्यों नहीं जाने दे रहा है रास्ता से, तो उन्हें गोली कर दिया। और कुत्ता घूमते 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 पागल का वो, हाँ, वो पेड़ के नीचे जहाँ उनको बैग था उसका तो शायद आके मर गया। देखो जान दिया है, फिर भी उन्हें देखना चाहते, भाई मैं इसीलिए किया, ये तुम्हें बैग छोड़ के जा रहा है, इसीलिए मैं तुमको रोकाना चाहता हूँ। इस तरह कुत्ता का प्रभु भक्ति है। तो ये जो गान में भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, हाँ भगवान का दास बनना चाहिए। देखो किस तरह, हे भगवान सर्वस्व तमार चरणे सपिया, सपिया शब्द था सब शब्द का पड़ेছি तुम्हारा घरे, आपका घर में आ गया। तुम्हें तो ठाकुर, ठाकुर अर्थात मालिक, तुम्हार कुकुर, कुकुर अर्थात कुत्ता, बोलिया जानो मोरे, हे भगवान आप है प्रभु और मैं आपका दास। किस तरह दास, मैं आपका कुत्ता हूं। तो फिर क्या सैलरी मांगते हो? कोई दास नौकरी करना चाहते हैं, सैलरी देना पड़ता है, लेकिन भगवान को दास बनना चाहता है कुत्ते का दर, कितना सैलरी मांग रहा है? बोलते हैं बाधिया निकोटे हमारे पालीबे रहीबो तुम्हारा दारे, आप मुझको रस्सी से बांध कर आपके पास रख दीजिए। कितना शरणागत है। तुम्हारे ये बाल गोविंद प्रभु इतना प्रेम करते हैं, कभी इस तरह बोलोगे क्या, प्रभु मेरा गला में रस्सी लगा के आपके पास में बांध के रखना, कोई बोलोगे? कभी कोई बोलोगे? हाँ इतना कुछ क्या, जो बोला करेंगे, लेकिन आपको बात के रखना जरूरत क्या है? कौन बात सुना नहीं आता आपका? यदि बोलेंगे तो बोलोगे नहीं। आज तक आपको कौन बात सुना नहीं है? क्या इधर में गया कभी, हमको बांधना चाहते हैं क्यों? लेकिन पहले जो बोल रहा है मुझको बात कर, गला में रस्सी लगा आपको पास में बात कर रखो, मेरा मन में दुर्बुद्धि भी कभी आगे भाग के जाऊंगा तो नहीं जा पाऊंगा। क्या भावना है, हमको बात कर, बाधिए निकोटे हमारे पालीवे, रोही वो तुम्हारे दारे, बात के कहा रहेंगे, घर के अंदर नहीं। जिस तरह प्रभु घर के अंदर रहेगा और तुम्हें दास है, तुम्हें दरवाजा के बाहर में रखेगा, कैसे लगेगा तुमको कि दास है? प्रभु के साथ एक साथ घर में सोना चाहिए क्या? दास और प्रभु एक साथ सोएंगे क्या? नहीं। तो बोल रहा है मैं आपको घर के अंदर नहीं जाऊंगा,
घर का दरवाजा बाहर में बैठे रहूंगा। क्यों घर में दरवाजा बाहर रहेंगे? आप अंदर में रहोगे, मैं दरवाजा में बाहर खड़ा रहूंगा। क्यों? कुत्ते का काम क्या है? राखवाली करना। प्रतिपोजन आशीते ना देवो राखीबो घरेर पारे। मैं मुझको आपको दरवाजे के सामने बात के रखना। आपका जो शत्रु है किसी को आसपास नहीं आने दूंगा, उसको मैं भागा के घरेर पारे, बहुत दूर, घर से बहुत दूर भागा के दूंगा। तबो निज जन प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखिबे जहा। तो तुमको कितना खाना कितना देना पड़ेगा? इतना सेवा करोगे, क्या खाना देना पड़ेगा? वो तुमको, तुम्हारे खाना नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदार लोग खाना खाने के बाद जितना बचेगा उतना ही देना, जितना नहीं बचेगा मत देना। इस तरह ज्यादा करके बनाना, उसको मुख स्वर के जाना, इस तरह नहीं है। बता दे तबो निजो जान प्रसाद सेविया। आपका रिश्तेदार जब प्रसाद, और इस तरह नहीं दूसरा कुछ खाना खाएगा, प्रसाद ही खाएंगे और वो महाप्रसाद हो जाएगा। उच्छिष्ट राखिबे जहा, जो झूठन छोड़ देगा, आमारो भोजन परम आनंदे, मेरा भोजन परम आनंद के साथ प्रतिदिन हवे ताहा, मेरा खाना उतना हो। इस तरह कोई जगह तुम नौकरी करोगे दास, और मालिक खाने के बाद जितना प्लेट में छोड़ देगा उसका लेके बैठ के खाओ, इस तरह नौकरी करोगे कोई जगह में? हाँ करोगे? कोई कंपनी में नौकरी करने के लिए गया है तो मालिक खाने के बाद, उनके स्टाफ वाला खाने के बाद जितना प्लेट में बचा था उसका देगा, नौकरी करोगे? और ये बोलते, यह बोलते हैं परम आनंद के साथ खाऊंगा। वाह, महाप्रसाद मिल गया। ये लोग तो प्रसाद खा, हमको महाप्रसाद मिला है। क्या भावना है कुत्ते का? जो भावना है, हम आदमी नहीं, हम वैष्णव बन गए उसके बाद भी वो भावना नहीं आ रहा है। सोचो, हम तो साधारण आदमी नहीं है, वैष्णव और सर्वश्रेष्ठ है, हमारे अंदर भी उतना भाव नहीं आ रहा जैसे कुत्ते के अंदर जितना है। क्या भक्ति उनसे गान लेके है। और बसिया शुया तुम्हार चरण चिंतिब सतत आमी। मैं बैठती हुए सोती हुए हमेशा क्या चिंतन करूंगा? आपका चरण। तुम लोग घर में किसी को कुत्ते देखा? किसी को घर में? हाँ, किसी ने देखा? हाथ उठाओ। सब देखा। तो गांव में जो कुत्ते घूमते हैं तुम्हारे गांव में, यदि इस तरह कैसे बुलाते हो कुत्ता को? तो इस तरह बोलते हैं, कैसे बोलता है? हम तो इस तरह बोलते, तुम लोग कैसे बुलाते हो कुत्ते को? कोई नहीं बुलाते कुत्ते को? हाँ, वो तो जब सामने है लेकिन बहुत दूर में है, पता ही नहीं अब कहाँ पर है। मान लीजिए जैसे हम गांव में जब खाना खाने के बाद कुत्ते नहीं देखा जा रहा है तो थोड़ा दूर चिल्लाने देते हैं, तो फिर भाग के आते हैं। ये देखा कभी तुम लोग? वो कुत्ता हाथ सोया है तो इस तरह से वो सोना छोड़ के नींद छोड़ के भाग के आते हैं। देखा? तुम लोग को इस तरह खाना खाने बैठ गया, कोई प्रभु बोला, प्रभु ये था, आ जाओ। नहीं, मैं खाना खा रहा हूं। तो कुत्ते का बुद्धि भी हमारे से ज्यादा है। कुत्ते जो खाना खाते उसी दिन बुलाओगे ना, सब छोड़ के आते हैं। मैं रेस्ट ले रहा हूँ, थोड़ा काम कर। अरे प्रभु नहीं देख रहा है, मैं रेस्ट ले रहा हूँ। कुत्ते बोलेगा कभी इस तरह? कुत्ते सोया है, तू बोलने से भाग के आते हैं। वाह, मुझको बुलाया, ये तो खुशी से, ये नहीं सोच रहा है मेरा नींद खराब कर रहा है। कितना खुशी से जा रहा है। और यह तो भी हम देखा, एक कुत्ता माँ सोया है, उनका बच्चा दूध पिला रहा है, उसी ने मालिक यदि तू बोल देता है, बच्चा को छोड़कर भाग के जाते हैं। देखा तुम लोग? देखा नहीं? देखा नहीं? किसी ने देखा? हाथ उठाओ। माँ बच्चा को दूध पिला रहा है, 8-10 बच्चा दूध पी रहा है, उसी ने मालिक तू बोल देता है, बच्चा को छोड़कर चले जाते हैं। वाह, क्या शर्रगति है। हाँ, एक भक्त बोले, महाराज आपको कुत्ते मारने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है क्या?
कुत्ते बनने के लिए ट्रेनिंग नहीं है, कुत्ते का तो शरणागति ट्रेनिंग है। मैं नहीं बोला, भक्ति पर ठाकुर बोल रहा है। ये बोलते बसिया शुया तुम्हार चरण चिंतिब सतता आमी, हमेशा बैठते हुए सोते हुए केवल आपको चरण चिंतन करने। चरण चिंतन का अर्थ क्या है? चरण चिंतन उनको बार चिंतन करा, कब मुझको बुलाया, कब सेवा में लगूंगा, यही है उनका। अलग कोई प्लान नहीं है। कुत्ते का लाइफ में अलग कोई प्लान नहीं है, मेरा घर कहाँ, मेरा खाना कहाँ पर है, कुछ नहीं टेंशन है उनको। केवल एक ही टेंशन है, मालिक को प्रोटेक्शन देना है, बस। ये सुर को उनको चिंतन नहीं है कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, ये उनका टेंशन नहीं है। एक ही टेंशन है, मालिक को सुरक्षा देना है। क्या सेवक है। और नाचिते नाचिते निकटे जाइबो जखन डाकिबे तुमी, नाचते नाचते जाएंगे। बच्चा को दूध पिला रहा है, वह छोड़कर आनंद के साथ, वाह उसको मालिक बुलाया, तो और अच्छा कुछ दे सकते। और क्या मिलेगा उनको? अब सोचो, उनमें एक माँ को बच्चा को इस तरह आदर कर रहा है, उनमें से मालिक के पास और क्या है जहाँ भाग के जा रहा है। और जो खाना खा रहा है उसी टाइम बुलाया, फिर वो भाग के चले जाते हैं। तो खाना से उनको और क्या चाहिए? तो कितना है मालिक के प्रति प्रेम है। और ये बोलते हैं नाचते नाचते जाएंगे, कितना खुशी से जाएंगे। नाचिते नाचिते निकटे जाइबो जखन डाकिबे तुमी, जब आप बुलाएंगे तब जाएंगे। निजेर पोषण कबू ना भाविब, पोषण अर्थात पोषण, पालन पोषण, मेंटेनेंस। पोषण अर्थात मेंटेनेंस, देखभाल। निजेर पोषण कबू ना भाविब, निजेर पोषण, मैं कहाँ खाऊंगा, कहाँ सोऊंगा, स्नान कहाँ करेंगे, टॉयलेट कहाँ जाएंगे, ये खुद के बारे में कुछ नहीं सोचना है। कैसे हो सकते सर? रोहिब भावेर भरे, कब हो सकते? कब हो सकते? जब किसी को इतना प्रेम करोगे ना, वो प्रेम के कारण खुद के बारे सब भूल जाओगे। भाव, प्रेम, तो भाव से इतना मालिक को प्रेम से इतना डूबा हुआ होगा सेवा में, इसलिए खुद के बारे क्या खाए, क्या सोए, क्या करे, खुद के बारे कुछ नहीं चिंतन करेंगे। यह भक्त का मनोभाव। निजेर पोषण कबू ना भावी, रही वो भावेर भर। जिस तरह तुम लोग उपाख्यान सुना, आरुणी और उपमन्यु, उनके गुरु का नाम धौम्य ऋषि। तो धौम्य ऋषि ने क्या आदेश किया? बल्लोधर में बार आ रहा है, वो थोड़ा आइल, उसको हिंदी में क्या बोला, आइल को बात दो, उसको बंद। तो उसके बाद करने तो नहीं दोगे तो खेती डूब जाएगा। आश्रम में भी कुछ करना पड़ता, तुम लोग गुरुकुल में कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हाँ काम तो करना ही पड़ेगा। कुछ खेती है, थोड़ा काम करना पड़ेगा। क्या बैठ के सारा दिन पढ़ाई करोगे? क्या पागल बन जाओगे? हाँ, कुछ करना पड़ता है। खेती करना है, फूल बाग लगाना, सफाई करना है, खाना बनाना है, वे पार्ट ऑफ लाइफ। तो खेती वगैरह करते थे। तो अभी वो पानी घुस जाएगा तो खेत नष्ट होगा, तो उनको भेज दिया उधर में, भेज दिया, पानी बंद करो। वो जाके देखेला, बहुत कोशिश किया है। कौन कौन प्रैक्टिस के इस तरह है? गांव में किसके घर है? नहीं, हमारे गांव में इस तरह बारिश होने तुरंत हमको भागना पड़ता है, सामान लेकर तक इस करना पड़ता है। ये सारी चीज सौभाग्य हुआ गांव में जानने के, हाँ, जन्म लेने के कारण सब देखने का मौका मिला है। तो वहां जाके अकेला बात नहीं पाया। उसी टाइम मोबाइल लेके गया नहीं था ही नहीं, ये टेलीफोन करके बात दूसरा और किसी को भेजाओ। तो अकेला क्या कर लिया, जब बात नहीं पाया तब क्या किया उन्होंने? हाँ, खुद लेट गया। कितना टाइम लेटे रहेगा? हाँ, अब उनका टेंशन नहीं था। अच्छा मैं ये जो मैं लेट गया है पानी में से लेट गया के बीमार होगा कि नहीं होगा? यदि बीमार हो जाएगा कितना पैसा खर्चा है?
एम्बुलेंस बुला, हॉस्पिटल लेके जाओ, कितना पैसा खर्चा होगा? एक खेती में कितना पैसा आएगा? इस तरह चिंतन करोगे, भाई मैं खेती को बचाने जाऊंगा, 1-1.5 रुपये बच जाएगा, लेकिन मेरा बीमारी है 5,000 पैसा चले जाएगा, तो फालतू यह क्या करना है? इसीलिए हाँ, तो वह लेट गया है। और जब लेटा है, तो ये कहानी शास्त्र में क्यों बताया? क्योंकि उसके बाद इतना खेती हुआ है, इतना फसल हुआ है, सारा दुनिया का खिलाया था, इसलिए शास्त्र में ये कहानी लिखा है ना? हाँ, इसलिए लिखा है, इसलिए लिखा है शास्त्र में ये कहानी। जो आरुणि जाके क्या बाद में सो गया था, इसीलिए इतना फसल हुआ था, वो फसल से सारा दुनिया को खिलाया था, इसलिए शास्त्र में कहानी आया। हाँ, इसलिए आया। किसी आया? गुरुदेव का आदेश में कितना, और कितना खेती हुआ वो भी नहीं, क्या खेत, किसका खेत था वो भी लिखा नहीं है शास्त्र में। किसका खेत था, कितना जमी था, कितना फसल हुआ था, उसको चर्चा ही नहीं है। चर्चा है आदेश को पालन की, इतने इसके ऊपर ही केवल। हाँ, तो हमारा दिमाग लगाएगा, इस तरह कर सकते हैं। एक इंजीनियर शहर से गया गांव में, वो घानी देखा, घानी तेल का, घानी बोलते हैं ना, तो सरसों का तेल, अलग अलग तेल, हाँ, घानी में, तो ये बेल सारा रात घूमते हैं। एक इंजीनियर गया, पूछे भाई इसके पीछे पीछे कौन घूमेगा? बोले हम खड़ा रहता है, घूमते रहता है। अच्छा, रात में? बोले रात में घूमते रहता है। क्यों घूमता है? मुझे एक जगह खड़ा रहेगा तो? बोला हम इसीलिए कला में एक बेल लगा के देते हैं, यदि एक जगह खड़ा है तो बेल नहीं बज रहा, इसका था गाय, कोई बेल का गड़बड़ यह है तो घूम रहा है, तो साउंड तो होगा, नहीं हो रहा था, वो खड़ा है। तो इंजीनियर ने कहा अच्छा एक जगह खड़ा होकर यदि इस तरह करेगा तो वो एक जगह पे खड़ा होकर बेल यदि इस तरह करेगा, भाई ये बजने से तो है, तो ठीक है, चलना क्या जरूरत है, मैं एक जगह खड़ा होकर इससे घुमाऊंगा, तब क्या होगा? इसके आंसर क्या है? हाँ, मेरा पहले इंजीनियरिंग नहीं किया, इसीलिए कर रहा है। इंजीनियरिंग करते नहीं कर पाते हैं उनको बोला मेरा बेल इंजीनियरिंग किया नहीं, इसीलिए नहीं कर पाएगा, उनको बुद्धि कम है, इसीलिए मैं बोलूँगा वही करेगा। तो हमें ज़्यादा बुद्धि होने से मुश्किल होता है, कुत्ते का उतना बुद्धि नहीं है, इसीलिए काम कर रहे हैं। वो यदि अरुणी यदि उस तरह दिमाग लगाता था, कितना फसल होगा, कितना कुछ होगा, वो सेवा नहीं कर पाते। उन्होंने क्या देखा? आदेश, और जिन्हें आदेश दिया है, आदेश देकर वो लेट गया नहीं है, वो शाम तक क्यों नहीं आया? वो कुछ नहीं देख रहा है, खाने के टाइम नहीं देख रहा है। बोले आप तो उनको भेजा है, तो अरे भेजा तो आना नहीं, अभी तक आया नहीं। तो जाके शाम हो गया, चिल्ला, कहा अरुण तो वह देखते नहीं, कहा तो वो खेती में सोया है, कैसे देखेंगे? तो वह बोल मैं गुरु महाराज जी में सोया हूँ। अब सोचो कोई गुरुदेव यदि देखेगा मेरा आदेश इस तरह पालन कर रहा है, कोई गुरु का हालत क्या होगा? गुरु का हालत क्या होगा? दिल इतना पिघल जाएगा, भाई मुझको इतना प्रेम करते हैं, मैं क्या दे सकते हैं इनको? शास्त्र में इस तरह है, वृंदावन गोपी लोग, राधिका गोपी लोग जो कृष्ण को जो प्रेम करते थे, कृष्ण ने कहा तुम लोग जो मुझको जो प्रेम करते हो उसका में कोई किसी भी हाँ वस्तु देगा तुम्हारे, वो ऋण नहीं बन सकते। तुमको कैसे संतुष्ट कर? तो मेरा पास इस तरह कुछ नहीं है, तुम जो मुझको सेवा कर रहा है उसको फल से मैं कुछ दूंगा, तुम खुश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर क्या करना? फिर देना नहीं चाहिए। तुम लोग मुझको जो सेवा कर रहे हो, आंसर दे तो कौन आंसर दे पाएगा? तुम लोग मुझको सेवा कर रहे हो, ये सेवा करके जरूर कुछ मांग रहा है, लेकिन मेरा पास इस तरह कुछ नहीं है जो सेवा कर उनको फलस्वरूप में दे सकते, मेरे पास उतना कीमती वस्तु है नहीं, तो क्या देना चाहिए फिर? हाँ, खुद को देने से भी नहीं होगा, कि तू इतना जो कर रहा है खुद को देने से भी नहीं होगा। तब कृष्ण ने कहा
तुम्हारे सेवा के लिए जो आनंद है तुम उतना ही भोग कर रहे हो, उनमें से ज्यादा कुछ मेरा पास है नहीं। तो सेवा करने के तुम जो संतुष्ट हो रहे हो, हाँ, वही तुम्हारी, इनमें से कोई मेरा पास श्रेष्ठ वस्तु नहीं है, वही आनंद में रहो। तो इस तरह गुरुदेव के पास, गुरुदेव जो देखेगा शिष्य इस तरह कर रहा है, गुरुदेव कैसे से, भाई मैं इतना कष्ट दिया है, मैं एक बात बोल दिया भाई पानी रुका, आज से पूरा मरने के लिए तैयार है मेरा आदेश की बुद्धि, मैं क्या दे सकते, क्या देंगे? वो जो काम में ले आया है मेरा पास आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उन्हें आशीर्वाद दिया, भगवान के पास प्रार्थना किया, इनका आध्यात्मिक हृदय में प्रवेश करे। उनके पास इतना ज्ञान था नहीं, क्योंकि उन्होंने भगवान का प्रतिनिधि है। जब प्रतिनिधि जब बोलते हैं तब ये कभी तो गुरु से शिष्य को बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है। क्यों? जब वो शिष्य गुरु के इतना सरेंडर है, भगवान देखते हैं भाई ये बहुत इनका गुरु का भक्त, तो उनको ज्यादा भी ज्ञान दे सकते। भगवान का तो कोई कमी नहीं है। जब देखेगा मेरा लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो कर रहा है, मैं वहाँ को एजेंट भेज दिया है, वो एजेंट को इतना मान रहा है, तो उनको और ज्यादा फैसिलिटी देना चाहिए। तो धौम्य ऋषि ने उनका आशीर्वाद किया, तुम्हारे हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान सतत प्रकाशित है। ये आध्यात्मिक ज्ञान स्कूल कॉलेज के पढ़ाई करके नहीं होता है। दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित है। हम जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कर हृदय से पढ़ाई करता है ना दिमाग से करते हैं? हाँ, दिमाग से करते हैं। तो दिमाग से दिव्य ज्ञान घुसेगा तभी, दिमाग से दिव्य ज्ञान नहीं घुसेगा। कहाँ पर? ये पढ़ाई करने की स्कूल कॉलेज है, वो बुद्धि दिमाग में जाएगा, और जो कुछ प्रेम है वो हृदय से होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। दिव्य ज्ञान स्कूल कॉलेज का पढ़ाई से नहीं होता है। हाँ, इस साधु लोग सिखाते हैं जरूर, हाँ गीता भागवत सिखाते हैं, वो ब्रेन से, लेकिन उसको जितना ग्रहण है, ग्रहण करना वो हृदय से करना है। अब बहुत से लोग सीख लिया, पूरा गीता भागवत पूरा याद है ब्रेन में, लेकिन उसको ग्रहण कितना करना वो हृदय से करना है। वो हृदय से ग्रहण करना वो गुरु का कृपा से होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। या लिखते हैं, निजेर पोषण कभू ना भाविबो रहिब भावेर भरे। मेरा कैसे पालन पोषण होगा मैं कभी नहीं सोचूं, मैं केवल आपका सेवा का आनंद में रहूंगा। भक्ति विनोद तुम्हारे पालक बोलिया वारण करे। और भक्ति विनोद, हे भगवान आपको मेरा पालक रूप में स्वीकार किया है। तो भक्ति विनोद खुद को किसी का कुत्ते बनना चाहते हैं। जो कुत्ते जिस तरह सोचते हैं, उनका मालिक उनका सब पालक है सब कुछ, तो खुद के लिए सोचना नहीं, जरूरत नहीं है। इसीलिए हम भगवान के लिए करेंगे, भगवान हम सब देखेंगे। इसका नाम शरणागति है। ये संस्कृत शब्द है गुप्ता, गुप्ता था पालक, इसीलिए शरणागति अंगों का नाम है गोप्तृत्व वरण, भगवान को पालक रूप में स्वीकार करना। शरणागति जो 6 अंग है, दैन्यात्म निवेदन गोप्तृत्व वरण, तीसरा है दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्व वरण। दैन्यात्म निवेदन गोप्तृत्व वरण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। ये चौथा। 5वां 6वां क्या? भक्ति अनुकूल मात्र कार्जेर शिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। 5वां है भक्ति का जो अनुकूल है उसको ग्रहण, और भक्ति का प्रतिकूल अंगीकार। अंगीकार अर्थात क्या है? प्रतिज्ञा करना चाहिए, हम 4 पाप कर्म छोड़ेंगे, इसका प्रतिज्ञा करना, अंगीकार। हमें प्रतिज्ञा करना पड़ेगा हम पाप कर्म नहीं करेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इस शरणागति को समझाने के लिए 50 गान लिखा है। तो गुप्तृत्व वरण भी एक अंग है, उनमें ये गान है, सर्वस्व तुम्हार चरण से पिया परिचित मार्ग। यदि हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि
साधु गुरु के प्रति शरण होना चाहते हैं, हमें शरीर से कुत्ता नहीं बनना पड़ेगा, लेकिन कुत्ते का जो मनोभाव है उसको ध्यान करना पड़ेगा। जिस तरह क्यों, हाँ, प्रभु इधर में लेकर आया है, कौन जगह लेकर गया है, 50 बच्चा को लेकर गया है, तो इस पे ज़्यादा नहीं है, तो वो लोग घर में है, एक एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है मैं बाहर सोऊंगा। तो अब याद करना, कुत्ते होता तो क्या करते थे, बाहर में सोता था, तो ठीक है बाकी सब मालिक है वो अंदर में सोएगा, हम कुत्ते हैं बाहर में रहेगा। कुत्ता शरीर से नहीं बनना है, मनोभाव इस तरह करना है। सब आ गया, खाना खत्म, हम 50 आदमी आए हैं, मैं थोड़ा बाहर में गया था, 50 गुलाब जामुन खत्म, मेरा नहीं है, तो नाराज होगा उसी टाइम। तब कुत्ते को याद करना, कुत्ते साथ होता था क्या करते थे। वो खाने के बाद जितना बाज गया उतना खाएंगे। तो हमें 4 पैर वाला कुत्ता नहीं बनना पड़ेगा, लेकिन कुत्ते को ये सीखना, भक्ति में ठाकुर क्यों लिखते हैं, हम साधु होकर कुत्ते का गुरु महिमा करने कीर्तन कर लेके साधु हो गया नहीं, वो भाव रहा है। एक पशु होकर यदि इस तरह प्रभु के ऊपर भक्ति कर सकते, मनुष्य को क्यों नहीं कर सकते, और भक्तों को क्यों नहीं कर सकते। ये प्रसंग में और एक अच्छा गान लिखते हैं, हाँ मैं लग रहा तुम लोग को बताया, फिर एक बार बताता हूँ। कुत्ता का बच्चा जब दूध पीते हैं देखा कभी, और उसी टाइम कभी कभी कुत्ता वो मालिक जब बुलाता है भाग के चले जाते हैं, तो कुत्ते का बच्चा क्या करता है, पीछे भागता है। कभी कभी बच्चे लोग इतना डिस्टर्ब करते हैं, कुत्ते चिल्लाते हैं, भाग भाग चले जाते हैं, तब बच्चा क्या करता है, नाराज होकर बैठे रहता है, हाँ पीछे भी जाते हैं ना, क्यों, जो माँ नाराज होकर चले गया है, क्यों पीछे भी जाएंगे, क्यों पीछे भी जाएंगे, हाँ खुश करने के लिए। हाँ ये गान लिखता है, स्तन्यपायी शिशु गणे माता सारे क्रोध मने, बोलो स्तन्यपायी शिशु गणे माता सारे क्रोध मने। जो स्तन्यपायी प्राणी या कुत्ता क्या देता, माता ने क्रोध करके भाग के चले गया, तबु शिशु नासारे तार माए, क्यों क्यों, क्यों ना तहार आर, क्योंकि उनका और, इसको था क्यों ना तहार आर, अर्थात क्योंकि उनका और ये जीवन धरिबार माता बिना ना अच्छे उपाय, क्योंकि उनको पता है ये दुनिया जिंदा रहने के लिए माँ का दूध छोड़ के मैं जिंदा नहीं रह सकते, माँ मेरे साथ जो की करेगा मुझको सहन करना पड़ेगा। क्यों ना तो क्योंकि तहार आर, उनको और माता बिना ना अच्छे, क्योंकि उनको माँ छोड़ के दुनिया को बचाने के लिए है नहीं। क्यों ना तहार आर ये जीवन धरिबार माता बिना ना अच्छे उपाय। क्या हमारे जीवन में इस तरह नहीं है, हमारे गुरु वैष्णव का कृपा से हमारे उद्धार नहीं होगा क्या, हमें कि उस तरह कोई वैष्णव यदि डांटते हैं उस तरह लेते हैं क्या, पीछे भी जाते हैं ना, उसी दिन में डांटा आज क्यों बुला रहा है, हाँ कभी हमें वैष्णव हमको यदि डांटते हैं, जिस तरह तुम्हारा बच्चा है, बच्चा को बुद्धि तो इतना नहीं होता है, कम ही होता है, थोड़ा बहुत डांट खाना पड़ता है, इसीलिए बच्चा, बड़े लोग तो डांट नहीं खाते हैं, कौन डांट खाते हैं, बच्चा लोग, क्योंकि बुद्धि कम है, हाँ बड़े लोग उतना गलती नहीं करते हैं, बच्चा लोग गलती करते हैं, डांट खाते हैं। क्या डांटने से पिता माता शिक्षक को मजा लगता है, हाँ ये माँ और शिक्षक पिता माता जो बच्चा को डांटते हैं मजा लगता है, क्यों डांटते हैं, क्यों डांटते हैं, दुख के कारण। जब डांटते हैं दुख, भाई इतना दिन से इतना सीखा नहीं है, वो मन दुख लगते हैं, वो सुधरने के लिए डांटते हैं, इस तरह उनको डांट के मजा लग रहा है, लेकिन इतना तो बुद्धि होना चाहिए हमको डांट रहा है हमारे भलाई के लिए।
तो एक कुत्ते का बच्चा कितना बुद्धि है, माँ का साथ झगड़ा नहीं करना है। माँ जब हम लोग इस तरह हमको क्रोध करके भाग के जा रहे हैं, हमें पीछे पीछे जाना चाहिए। तो मनुष्य का बच्चा इतना नहीं करना चाहिए, पिता माता गुरु के पीछे नहीं जाना चाहिए। हाँ, आजकल देखो पिता माता को पास सेवा नहीं करते बच्चा लोग, नौकरी करने के लिए गया है, हाँ पैसा भेजते हैं, पिता माता को देखते नहीं। हाँ जितना पैसे से हम पैसे दे रहे हैं, मेरा आपको बस आने का टाइम नहीं है। इस तरह होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो हमारे जीवन में ये कितना शिक्षा है। आचार्य लोग हमको सिखाता है, भक्ति में यदि आगे बढ़ना है, साधु गुरु वैष्णव भगवान के प्रति इसी तरह आचरण होना चाहिए। जिस तरह कुत्ते के बच्चा को पता है माँ का दूध छर्क में जिंदा नहीं रह सकते, तो हमें भी इतना बुद्धि होना चाहिए, गुरु वैष्णव का कृपा से के हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कुछ भी करे हमें सहन करना पड़ेगा, और वास्तव में वो तो हमारे अच्छा के लिए कर रहा है। हरे कृष्ण। कमेंट किसी को प्रश्न है? आगे रास्ता में जो कुत्ते देखोगे याद है क्या ना? हमें यदि इस तरह प्रैक्टिस करेंगे शरणागति, हमारा जीवन कितना सुंदर बनेगा। भक्ति जीवन कि भक्ति जन है हर जगह में, कोई यदि हर जगह में, एक जगह हम प्रभु एक जगह में दास होना तो पड़ेगा। तो प्रभु के पास दास नौकरी करने जाओ, वह दास है, प्रभु मालिक है। कोई भी जगह जाओगे जो इस तरह दास बनेगा, मालिक कितना खुश होगा, और वो जगह मालिक भी खुश, मालिक खुश है ना, हमारे खुश है। और खास करके हमारे सौभाग्य है, हम उस तरह भौतिक आदमी के अंदर काम नहीं करना पड़ रहा है, हम तो वैष्णव के साथ है। तो उनके बात सुनने समस्या क्या है? बाहर के आदमी नौकरी करेगा, ठीक है, वहां से एक कप चाय लेके आ जाओ, आना पड़ रहा है, लेकिन यह तो उस तरह ऑर्डर करेगा नहीं। आप बोलिए कुछ। टाइम हो गया, 4 मिनट है। 11 बजे किसके क्लास? चित्तारिप्रो का क्लास था। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि उसको कैंसिल करो। हाँ अच्छा हो गया है। हाँ तो रेस्ट प्रिपरेशन करना है। हाँ ब्रह्मचर्य क्लास के लिए। अच्छा, और ब्रह्मचर्य क्लास 1 से 2 है। हाँ तो ये लोग ड्रामा करेगा। हाँ ये लोग उसके ड्रामा तो फिर चले जाओ। हाँ रेस्ट लेना भी चाहिए, क्योंकि नया जगह में रात में रेस्ट कितना पता नहीं, थोड़ा चित्तारिप्रो बाद में देगा। हाँ ठीक है, आप जाके रेस्ट ले लो। हाँ ज़्यादा पानी पीना, गर्मी के दिन है, सफिशिएंट पानी पीना। नहीं पता नहीं थकान क्यों लग रहा है, उसके एक ही कारण है, पानी कम पीते गर्मी के दिन। ठीक है, थैंक यू। शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।